राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जानेंगे मोहिनी एकादशी के पर्व के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किस विधि से दान करना चाहिए और दान का क्या महत्व है। साथ ही जानेंगे मोहिनी एकादशी के दिन करने वाले शुभ कार्य। हिंदू धर्म में वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मोहिनी एकादशी का पर्व बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की मोहिनी रूप में विशेष पूजा की जाती है। इस दिन दान पुण्य करने का बहुत महत्व है। मोहिनी एकादशी पर दान करने से भगवान विष्णु के सभी भक्तों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। मोहिनी एकादशी पर दान करने से न केवल आपको पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि भी आती है और जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलता है। मोहिनी एकादशी पर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। दान किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को किया जा सकता है। दान करते समय दान करने वाली वस्तुओं की शुद्धता का ध्यान जरूर रखें। ये भी ध्यान रखें कि दान केवल पुण्य प्राप्ति के लिए ही नहीं बल्कि ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए भी किया जाता है। दान करने के बाद ही आपका एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है, इसलिए दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करें। जानते हैं मोहिनी एकादशी पर दान का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में दान का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब कोई ज़रूरतमंदों को दान देता है तब उसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस दुनिया में आने के पश्चात लोगों को दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि दान ही वो चीज़ है जो मृत्यु के पश्चात भी आपके साथ जाती है, अन्यथा बाकी सब तो यहीं रह जाता है। शास्त्रों और पुराणों में दान के महत्व का विस्तृत उल्लेख मिलता है। अथर्व वेद में दान को लेकर कहा गया है, शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त संफिर कृतस्य कारस्त चेह स्पार्ति समवह। अर्थात 100 हाथों से धन अर्जित करो और 1000 हाथों से धन को पात्र व्यक्ति को बांटो। आपके दान कार्यों की इस जगत में प्रसिद्धि हो। और दान का उल्लेख करते हुए कूर्म पुराण में कहा गया है, जिसका अर्थ है स्वर्ग, दीर्घायु तथा ऐश्वर्य के अभिलाषी और पाप की शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को ब्राह्मणों और पात्र व्यक्तियों को भरपूर दान करना चाहिए। तो ये था दान का महत्व। और अब जानते हैं इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। अन्न में गेहूँ, चावल, दाल, चना आदि का दान करें और फल का दान करें। फलों में केला, सेब, संतरा, अंगूर आदि दान करें। और कपड़े, इस दिन पीले रंग के कपड़ों का दान करें। इसके साथ ही धन का दान करें। दान पुण्य के लिए पैसों का दान करें और इसके साथ ही बर्तन का दान करें। इस दिन तांबा दान करना चाहिए। तांबे के बर्तनों का दान करें और घी का दान करें, शुद्ध घी दान करें। और कंबल, गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए कंबल दान करें। दवाइयों का दान करें, गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए दवाइयों का दान करें। और जानते हैं इस दिन दान कैसे करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दान करने से पहले स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने। दान करने वाली वस्तुओं को सबसे पहले भगवान विष्णु को अर्पित करें, फिर उसके बाद दान करें और दान लेने वाले व्यक्ति का सम्मान करें। दान करने के बाद मन में अच्छे विचार रखें। मोहिनी एकादशी पर दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा दान करने से ग्रहों की दशाएं ठीक रहती हैं और धन दौलत और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये थी जानकारी मोहिनी एकादशी व्रत के दिन दान की। अब जानते हैं मोहिनी एकादशी के दिन कौन कौन से शुभ कार्य करने चाहिए।
इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में ये चीज़ें अर्पित करें। मोहिनी एकादशी तिथि के दिन अगर आप पीपल के पत्ते पर श्री हरि लिखकर 21 पत्ते को भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में अर्पित करते हैं तो सभी बिगड़े काम बनेंगे और आपको सुखद समाचार की भी प्राप्ति होगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और दूध और चावल से बनी खीर का भोग लगाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु दी और चंद्र इससे प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वर प्रदान करते हैं। और इसके साथ ही इस दिन केले के पेड़ की पूजा करें। केले के पेड़ की पूजा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। अगर आप मोहिनी एकादशी तिथि के दिन केले के पेड़ के समक्ष घी का दीपक अर्पित करते हैं, एकादशी तिथि में विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करने से आर्थिक संकट समाप्त होगा और घर में दरिद्रता दूर होगी। इसके साथ ही मोहिनी एकादशी पर ये शुभ कार्य भी कर सकते हैं। इस तिथि पर किए गए पूजन से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए और सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इसके लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करें और भगवान के सामने व्रत करने का संकल्प लें। व्रत करने वाले भक्त को दिन भर निराहार रहना चाहिए। अगर ये संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। शाम को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही एकादशी की शाम को तुलसी जी के पास गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी परिक्रमा करें। इसके साथ एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर, पीले फल या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर उसे भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। अगर आप चाहें तो दूध में केसर मिलाकर भी भगवान विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं और किसी मंदिर में अन्न, गेहूँ, चावल आदि का दान करें। भगवान विष्णु को पीताम्बरधारी भी कहते हैं, इसीलिए एकादशी पर उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करना चाहिए और भगवान विष्णु को तुलसी की माला चढ़ाएं। इसको दोस्तों ये थे वो शुभ कार्य जो आप मोहिनी एकादशी पर करके भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद पा सकते हैं और उनकी कृपा से आपके घर और जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। आप और आपके पूरे परिवार पर श्री हरि नारायण जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना से इस पोस्ट को आप समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, अपनी एक समस्या आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारी समस्या को समझकर अपना सहयोग जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।